अगर आपकी बेटी 15 से 25 साल के एज में है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हम सभी जानते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी होता क्या है। जब कभी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं, ओवरीज में सिस्ट आ जाते हैं, उसी को कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओएस एक हार्मोनल समस्या है और इसका सीधा कनेक्शन आपकी लाइफस्टाइल से है। तो लाइफस्टाइल का मतलब होता है राइट ईटिंग, राइट एक्सरसाइजिंग, कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव, स्लीपिंग ऑन राइट टाइम, ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड हैविंग अ हेल्दी लाइफ। तो इसी लाइफस्टाइल के चक्कर में आजकल की जनरेशन जेन जी जिसे कहते हैं, वो अपने हॉर्मोन्स को खराब करे। उनकी तो कोई लाइफस्टाइल है ही नहीं, कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओएस को जड़ से खत्म करने के लिए एक सही डाइट चार्ट की। अगर आपकी बेटी को पीसीओएस या पीसीओडी के कोई भी इनमें से कोई सिम्टम्स है तो आप उसे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए। अर्ली डायग्नोसिस और राइट ट्रीटमेंट के साथ पीसीओएस को कंट्रोल में किया जा सकता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे सब लोग पूछते हैं, स्पेशली दिस गर्ल्स, कि क्या मैं अगर सिर्फ मेडिसिन लूं तो मेरा पीसीओएस ठीक हो जाएगा? देन द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मेडिसिन एक ट्रीटमेंट है, वो आपको एक टाइम बीइंग के लिए हेल्प करेगी टू रेगुलराइज योर पीरियड्स, लेकिन उसके बाद आपको आपकी लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा, सही ईटिंग देना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा और इन सब के साथ अच्छा खाना खाना पड़ेगा। इसी के साथ ही आप पीसीओएस को क्योर भी कर सकते हो एंड साथ में एक सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि शाह, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, हार्मोनल हेल्थ एक्सपर्ट एंड लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट कोच। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डाइट चार्ट की जो आपको पीसीओएस से कंप्लीट क्योर देने में हेल्प करेगा। पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे, स्किन इंप्रूव हो जाएगी और आपका जो वेट गेन हुआ है वो भी कम करने में आपको हेल्प होने वाली है। बट वीडियो को आगे लेके जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो चलो आज के डाइट प्लान की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत सारा पानी पी के। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अगर गर्मी ना भी हो तो आपको सुबह की शुरुआत डायरेक्टली चाय या कॉफ़ी से ना करके आपको सबसे पहले पीना है पानी। ऑलमोस्ट 700 to 800 ml नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पीना है। अगर आप वार्म वाटर पी सकते हो, आप किसी ठंडी जगह पे रहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। और अगर आपको गर्म या गुनगुना पानी पसंद नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी पी सकते हो, लेकिन प्लीज़ अवॉइड आइस कोल्ड और फ्रिज का पानी। इसके बाद बारी आती है एक हर्बल टी की। इस रेसिपी में मैंने जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स विल हेल्प यू टू फाइट द ब्लोटिंग एंड इंटरनल इन्फ्लेमेशन। साथ ही में ये आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, आपके हॉर्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखेगा एंड आपका वजन कम करने में भी आपकी मदद करेगा। आपको लेना है हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टी स्पून अजवाइन, 1/4 टी स्पून ऑफ cinnamon पाउडर, 1/4 टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ साबुत धनिया। इन सभी चीज़ों को आपको एक ग्लास पानी में ओवरनाइट सोक करना है। सुबह उठने के बाद उसे उबालें और उसमें एक हाफ टी स्पून जैगरी और हाफ लेमन का जूस डाल के उसे गुनगुना या लिटिल वार्म आप पी सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग हर्बल टी विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड कीप डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी थ्रू आउट द डे. After this, you will be going for workout or any 1 hour physical activity. You can do swimming, you can do jogging, you can go for strength training, you can go for any dance workout और यू कैन गो फॉर योगा ऑल्सो। इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी को आपको पिक करना है एंड यू विल बी गोइंग फॉर दिस वर्कआउट फॉर 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स। बहुत बार मुझे टीनेजर्स लड़कियां कहती कि नहीं, मैं सुबह नहीं उठ सकती या आई वॉन्ट टू गो टू वर्कआउट इन द इवनिंग, बट ट्रस्ट मी, गोइंग टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग इट itself is a magical. It gives a freshness to you for the whole day. वर्कआउट के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की।
अब ब्रेकफास्ट में हम लेने वाले हैं 1 बोल ओट्स उपमा, पोहा या दलिया। या तो आप ले सकते हो मिक्स वेजिटेबल पराठा या कोई भी होल ग्रेन ब्रेड का सैंडविच। याद रहे आपको मैदा या कोई भी रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। आप जब सुबह सुबह होल ग्रेन ब्रेकफास्ट विथ सम प्रोटीन्स लेते हो तो ये आपको दिन भर के लिए फिलिंग रखेगा और आपकी एनर्जी बनी रहेगी। साथ ही में आपको लेने हैं या तो 2 एग्स, या तो अगर आप वेजिटेरियन हो और एग्स नहीं खाते हो तो आप उसके साथ 1/4 कप ऑफ बॉइल्ड स्प्राउट्स ले सकते हो। और अगर आप चाय पीते हो तो आप हाफ या 3/4 कप ऑफ चाय विदाउट शुगर और वेरी लेस शुगर ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो। अगर आपको पीसीओएस है तो अवॉइड टेकिंग कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। Coffee will disrupt your hormones and it will make the PCOS condition worst. अब ब्रेकफास्ट के बाद बारी आती है मिड मील या तो लंच की, बट आई रिकमेंड अगर आपको पीसीओएस है तो कीप अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स बिटवीन 2 मील्स। इससे क्या होगा तो आपकी इंसुलिन का काम अच्छा हो जाएगा। वेन योर इंसुलिन स्टार्ट्स वर्किंग प्रॉपरली आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगी and at the same time your body will start losing weight, losing fats। and लंच में आप ले सकते हो रोटी, ज्वार रोटी या भाकरी, या तो कोई भी मिलेट से बनी हुई रोटी या चीला, या तो आप ले सकते हो राइस। याद रहे आपको लंच में कोई भी एक ही चीज़ लेनी है, रोटी और राइस से दोनों चीज़ें साथ में नहीं लेनी है, बिकॉज वी आर ऑन अ प्लान टू बैलेंस आर हॉर्मोन्स, लूज सम वेट एंड रेगुलराइज आर पीरियड्स। लेकिन बहुत बार लोगों को आदत होती है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों वक्त वो लोग होल व्हीट की रोटी या पराठा या खाकरा ऐसे कुछ खा लेते हैं। आपको होल व्हीट या ग्लूटेन सिर्फ एक ही बार खाना है। अदर टाइम यू कैन हैव लिटिल राइस और यू कैन हैव सम मिलेट्स या मिलेट से बना हुआ उपमा या किनवा और कुछ भी एक आप ले सकते हो। इन सब के साथ आपको लेना है बहुत सारा सलाद और सब्जी एंड थोड़ी सी दाल। अगर आप दाल नहीं लेना चाहते तो उसके बदले में आप कर्ड, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन करी या फिश करी भी ले सकते हो। इवनिंग 4 to 5 मील में हम लेने वाले हैं 1 बोल ऑफ वाटरी फ्रूट लाइक वाटरमेलन और मस्क मेलन। और अगर आपको ये फ्रूट्स नहीं खाने हैं या आपका दिल नहीं कर रहा है तो आप 2 ग्लासेस ऑफ बटर मिल्क भी ले सकते हैं। हम लेने वाले हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मतलब हम डिनर में वो खाएंगे, वो सारी चीज़ें खाएंगे जिससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी एंड एट द सेम टाइम आपका इंसुलिन का काम सही हो जाएगा और आपकी बॉडी फैट्स बर्न करने लगेगी, इन्फ्लेमेशन अंदर से कम हो जाएगा, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे एंड आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो। डिनर में हम लेने वाले हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा और इंसुलिन का काम सही करने में इसकी मदद होने वाली है। एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू अवॉइड gluten or grains in the dinner. This will help you to lose your belly fat and at the same time it will help you to sleep well and get up fresh in the morning। तो चलो डिनर में हम खाने वाले हैं मूंग दाल या कोई भी मिक्स दाल से बना हुआ इडली, डोसा, चीला, आप्पे और एनीथिंग। अगर आपके पास सिर्फ मिक्स दाल का बना हुआ आटा है तो आप उससे कोई भी एक या छोटी छोटी सी 2 रोटी भी बना सकते हो। साथ में आपको लेना है 40 to 50 ग्राम्स ऑफ पनीर, या तो चिकन या तो फिश, लेकिन ये वेल कुक्ड और ग्रिल्ड होना चाहिए, बट इसे बहुत सारा ऑयल या ग्रेवी से ना बनाएं। और साथ में हम लेने वाले हैं 1 बोल ऑफ स्टीम्ड और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। इन सब चीज़ों को खाने के बाद आपका पेट भी भर जाएगा एंड एट द सेम टाइम दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू लूज योर लोअर बॉडी फैट ऑल्सो। डिनर के बाद हमें लेना है बेड टाइम मील। रात को आप सोने से पहले, जैसे अगर आपने डिनर 8 बजे कर लिया तो रात को 10 से 11 के बीच में जब भी आप सोने जाते हो उसके थोड़े टाइम पहले एक छोटा सा कप वार्म मिल्क और उसमें थोड़ी सी टर्मरिक या हल्दी डाल के उसे अच्छे से उबाल के, और ये पूरे डाइट चार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेन्स या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं। इंस्टेड ईट मोर
प्रोटीन एंड मोर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। साथ ही में आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, जिससे आपका फैट मोबिलाइजेशन होता रहेगा, आपकी स्किन भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप इस डाइट को एटलीस्ट 3 महीनों तक फॉलो करते हो एंड अवॉइडिंग ऑल द जंक, ऑयली, शुगरी फूड या बाहर का कोई भी खाना अगर आप उसे अवॉइड करते हो, कॉफ़ी अवॉइड करो, मिल्क शेक्स या बहुत ज़्यादा हेवी जो आप बाहर हमेशा स्ट्रीट फूड खाते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज एटलीस्ट 10 to 12 kgs ऑफ वेट इन द स्पैन ऑफ 3 months। एंड एट द सेम टाइम जैसे 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 आपका वेट कम होते जाएगा, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, पिंपल्स कम हो जाएंगे, स्किन इंप्रूव हो जाएगी, हेयर फॉल कम हो जाएगा, यू विल स्टार्ट लुकिंग लीनर एंड मोर ब्यूटिफुल देन अर्लियर। इसी तरह की साइंटिफिक और मेडिकली अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।